क्योंकि राम काज लगी तो अवतारा। तुम्हारा जीवन ही प्रभु कार्य के लिए है। और जटायु के सिद्धांत में प्रतिपादित करते हैं, सामने जटायु पड़े हैं और प्रभु खड़े हैं। देखा रे जटायु महाराज राम, और जैसे देखा एक सेकंड भी प्रभु ने देरी नहीं लगाई। ये हमारे प्रभु का सिद्धांत है। कोई भजे तो, कोई जपे तो, कोई चाहे तो, अपने जीवन को दांव पर लगा करके कोई चाहे तो। और बहुत छोटा जीवन मेरा है, 50 से 52-53 साल की आयु है और 25 वर्ष हो गया। 27-28 वर्ष तो इधर का उधर में निकल गया, लेकिन इस 25 वर्ष में मैंने देखा है जिन्होंने इसमें लगाया है, बहुत करते पढ़ लेते, कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलती तो 1 लाख की नौकरी से बड़ी कैपिटल भी नहीं होती नौकरी की। 1 लाख का वेतन मिलता, पता नहीं कितने लोगों के सामने सलामी मारनी पड़ती। लेकिन ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण कुमार हो, गरीब परिवार के हो, सो जाओ पुत्र, तुमने अगर भगवत सेवा की है, पितृ सेवा की है, तो भारत की सर्वोच्च गद्दी भी इस व्यास गद्दी को प्रणाम करेगी। ऐसे शीर्ष पद पर तुमको पहुंचाता हूँ। भारत में 2 ही गद्दी है, यहाँ का सिद्धांत है। पहली गद्दी राजगद्दी, दूसरी व्यास गद्दी। राजगद्दी का नैतिक पतन होगा तो व्यास गद्दी वहां पहुंच जाएगी। आज योगी के रूप में एक सन्यासी भी व्यास गद्दी को छोड़कर राजगद्दी को संभाला। यही सिद्धांत है। राज की वर्जनाओं में आपका मोह हुआ, आपका नैतिक पतन हुआ नहीं कि व्यास गद्दी से कोई न कोई महामानव जाकर के उस राज सत्ता को जरूर संभालेगा। परिणाम सबके सामने, सबके सामने। और एक गीध के प्रकरण में उठाते, ये देर भी नहीं किया, किस संघ का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस व्यवस्था का है, इसकी भक्ति क्या है, इसकी मति क्या है, और पहला संबोधन करते हैं, कहा तात अब राखूं प्राण, कहा तात अब राखूं पिता, हमारे पिता के मित्र हो, हमें पता है, हमें पता है हमारे पिता के मित्र हो, इसलिए पिता जैसे ही हो पिता ही हो। ये हमारे भगवान की समता है, ये हमारे भगवान की समता है। किसी में भेद बुद्धि नहीं आ रहा है, इसलिए उपासना काटने के लिए पवित्र है। अब नहीं, प्राण मत रखना नहीं चाहता, सोई गोचर लोचन मम आगे, राखो नाथ देह के खागे। अब कुछ नहीं रखना है शरीर को, केवल छुट्टी दे दो। भगवान ने कहा जाओ, कहां चले जाओ? जहां हमारे पिताजी बैठे। और इसलिए पक्का है कि वहां भेजा, कह रहे हैं कि आपको भेज तो रहा हूं जटायु महाराज, लेकिन वहां हमारे पिताजी मिलेंगे तो जरा उनसे एक बात ये न बताना कि उनकी बहू का अपहरण हो गया है, नहीं तो सूर्य वंश की पताका में कलंक हो जाएगा। हमारे पिता को बड़ा दुख होगा कि हमने अपने बहू को राम के हवाले किया और राम हमारे बहू की रक्षा नहीं करता। और अगर मैं सूर्य वंश का राम हूं तो ये रावण कुछ दिन में ही स्वयं अपने परिवार कुल के साथ जाएगा और स्वयं वहां हालचाल बताएगा।
माने पक्का कर दिया कि तुमको अपने पिता जैसा ही पद प्रदान कर रहा हूं। ये हमारे प्रभु है। उसी भाव का आश्रय लेकर के आज हमारे भरतलाल महाराज बैठे हैं, लेकिन मन में चिंतन है, कारण कवन नाथ नहीं आए हो, कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं हमसे तो कहते हैं बस भरतलाल हमारी बात मानो, तुमने राज दिया, तुमने राज दिया, लेकिन तेरे भाई ये है, वाह, ये अनूठा संगम, ये भाई का भाई के प्रति समर्पण, ये भाई का भाई के प्रति प्रेम। और आज क्या है, छोटा भाई परदेश चला जाए तो बड़ा भाई सारा खतौनी अपने नाम करा दिया, घर द्वार सब बुलडोजर से ढलवाए थे कि बड़के छोटे भैया गए, चलो फुर्सत मिली, सारी खतौनी झटक के बैठ जाओ, 16 आना की माली अपने अपने अच्छे बनाओ, और जितना बंजर खंजर है सब छोटे भाई को बैनामा कराए। यही जगत है, इसीलिए तो कोरोना जैसी महामारी भी यहाँ घूम रही है, कोई बात नहीं है। और कहेंगे क्या, महाराज रामचरित मानुख होए तो पढ़ी थी, मानस नहीं पढ़ते, मानुख पढ़ते। जब आप मानुख पढ़ोगे तो आप मानव जैसा ही व्यवहार करोगे, और मानस पढ़ोगे तो आपकी मन की तरंगे अपने आप पवित्र हो जाएंगे। मानस जहां आप मान लोगे, इसके शब्दों को, इसके लिखे एक एक छंद सोरठा को मान लोगे तो मान ऐसे मान लो, जीवन पवित्र होगा। और मानुख पढ़ोगे तो मानुख को तो देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं, माने ही माँ तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवाओ नहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। इसलिए मानुख नहीं, मानस पढ़ो, जीवन पवित्र हो। देखा नहीं आए, क्या बात है, अब तो मन में बात हुआ, लक्ष्मण जी काम बन गया आपका, आपकी बात ठीक हो गई। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु भागी नहीं कहा, भागी से तो साथ हो सकता है। हमने कल निवेदन किया, आप दिन से अगर कोई बढ़िया व्यवस्था है तो दिन से काम चलेगा, लेकिन सुदिन जब होगा तब आपकी सुगति होगी। विशेषण विशेष है। आहा लखन लक्ष्मण बड़ भागी, और संकेत कर रहे हैं कौन कौन भगवान के समीप नहीं आ सकते, कब